आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले आप सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। आप सभी पर माँ भगवती की विशेष कृपा बनी रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं माँ पूरी करें। आज हम बात करेंगे कि साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, जिनकी पूजा अर्चना सभी ही लोग करते हैं। और एक नवरात्रे आते हैं चैत महीने में, महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं और रामनवमी तक मनाए जाते हैं। दूसरे नवरात्रे आते हैं अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं। इन्हें सर्दीय नवरात्रों के नाम से भी जाना जाता है। और 2 बार नवरात्रों आते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रे भी कहते हैं। ये एक माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं और दूसरे आषाढ़ महीने की प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं। इन नवरात्रों की पूजा गुप्त रूप से की जाती है और ये पूजा तांत्रिक रूप में ज़्यादा जानी जाती है। लोग इनकी पूजा अर्चना गुप्त रूप से करते हैं। अब हम बात करेंगे चैत महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्रों की पूजा विधि क्या है, कैसे करें माँ भगवती की पूजा अर्चना। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे जो भक्त माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, नवरात्रों में पूजा अर्चना करते हैं, उन पर माँ भगवती की विशेष कृपा होती है। माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। घर में सुख समृद्धि वैभव और धन धान्य का आगमन होता है। मन की सभी चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। जो भक्त माँ भगवती का व्रत रखते हैं वे सुबह उठकर अपने सभी नित्य कर्म करने के बाद माँ से प्रार्थना अवश्य करें। हे माँ भगवती, हमने संपूर्ण नवरात्रों का व्रत रखा है। ये सब पूजा अर्चना व्रत आपकी कृपा से निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। कपड़ा न हो तो बाजार से लाल रंग का या पीले रंग का कागज लाएं और उसे बिछा लें। और सबसे पहले गंगा जल से उस चौकी को और उस पूजा स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें और अपने आप को भी। फिर माँ की तस्वीर लें जिसमें माँ के 9 स्वरूप हों, यानी माँ की, और या आप माँ की मूर्ति भी ले सकते हो। उसे चौकी पर विराजमान कर दें। इसके बाद एक लोटा लें। लोटे में लोटा या तो मिट्टी का हो या पीतल या तांबे का होना चाहिए। उसमें सबसे पहले गंगा जल डालें और फिर उसमें शुद्ध जल भर लें। फिर उसकी गर्दन में कलावा बांधें और उसमें शुद्ध जल भर के रोली से उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और नीचे या चावल रखें या कोई अनाज जैसे गेहूँ बाजरा या जौ। फिर एक सराय रखें, उसमें भी कोई अनाज रखें जैसे गेहूँ बाजरा जौ। फिर एक सराय फिर उस सराय को कलश के ऊपर रखें। सबसे पहले कलश के अंदर हल्दी की एक गांठ, चावल, सुपारी, फूल और 1 रुपये का सिक्का और मिष्ठान और दुर्वा घास भी समर्पित करें। फिर उस पर 5 या 7 या 9 आम के पत्ते रखें, या आम के पत्ते आपके पास नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी रख सकते हो। और एक कच्चा नारियल जिसमें पानी भरा हुआ हो उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसे चुन्नी या कलावे से लपेटें। उसको भी कलश पर स्थापित कर दें। इसके बाद एक मिट्टी का बर्तन लें और उसे में मिट्टी को छानकर भरें, जिससे उसमें कोई कंकड़ पत्थर न होना चाहिए। और जो आपने 5 या 6 घंटे में भिगोए हुए जौ हैं उन्हें छानकर मिट्टी में मिला दें।
और उसके ऊपर पानी का छिड़काव कर दें और उस पर अपने कलश को स्थापित कर दें। कलश की स्थापना चौकी के दाईं ओर करनी चाहिए। इसके बाद आप गणेश जी को भी विराजमान करें और आप एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि माँ की मूर्ति के पास भैरव जी की मूर्ति या तस्वीर भी विराजमान अवश्य करें। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त माँ की पूजा के बाद यदि भैरव जी की पूजा नहीं करते हैं तो उनकी पूजा माँ स्वीकार नहीं करती। इसलिए हमें नवरात्रों में माँ की पूजा करने के साथ साथ भैरव जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी मिला हुआ हो। फिर उन्हें जल से स्नान कराएं, धूप दीप भी जलाएं और अगर आपको अखंड ज्योत जलानी है उसे भी प्रज्वलित करें। और गणेश जी को रोली या चंदन से टीका करें, फल फूल मिष्ठान भी अर्पित करें, जनेऊ भी अर्पित करें, दुर्वा घास भी अर्पित करें। इसके बाद आप कलश की पूजा अर्चना करें और जो अखंड ज्योत जलाई है उसे की भी आप पूजा इसी विधि अनुसार करें। फिर आप माँ भगवती की पूजा करें, माँ को स्नान कराएं, रोली से टीका करें, चुन्नी अर्पित करें, माला, फूलों की माला अर्पित करें, फल मिष्ठान, पान के पत्ते पर एक लौंग का जोड़ा, सुपारी, इलायची, बतासा और 5 मेवा और दक्षिणा भी अपनी श्रद्धा के अनुसार समर्पित करें। माँ की पूजा करने के बाद आप भैरव जी की पूजा इसी विधि अनुसार करें। ये सब पूजा करने के बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा, दुर्गा मंत्र की माला की जाप भी आप कर सकते हो। आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आपके पास समय है वैसा ही करें। फिर एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें कपूर जलाएं या गाय के गोबर का उपला लें। उसे गैस पर जलाकर मिट्टी के पात्र में रखकर उसमें मीठे का भोग लगाएं, बताशे का भोग लगाएं, अर्थात लौंग के जोड़े को भी अर्पित करें। और अगर आपके पास सामग्री है तो उसकी आहुति भी दें और माँ की आरती करें, भैरव जी की आरती करें। ये सब पूजा अर्चना करने के बाद आप हाथ जोड़कर माँ से क्षमा याचना अवश्य करें, प्रार्थना करें। माँ, हमने जो आपकी पूजा अर्चना की है उसे आप स्वीकार कर लेना और हमसे कोई भूल चूक हो गई हो उसे क्षमा कर देना। इसके बाद आप जलपान ग्रहण कर सकते हो। अन्न का प्रयोग ना करें, फल ही ग्रहण करें और शाम को भी माँ का भजन कीर्तन अवश्य करें, माँ की आराधना करें। यह थी मेरी नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना करने की विधि, आसान विधि। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें। शुक्रिया।